हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और क्लासेस के साथ साथ सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ जो है अपना होमवर्क साथ के साथ कंप्लीट कर रहे होंगे बच्चों। और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। ओके बच्चों, आज हमने जो आज स्टार्ट करेंगे हम 3.2 एक्सरसाइज। इससे पहले के जो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल्स वगैरह थे, वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ओके, उसके हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और उसका अब आज हम सेकंड क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सॉल्व 2x + 3y = 11 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 11। एंड 2x - 4y = -24 गिवन है। फाइंड m वैल्यू बाय द इक्वेशन y = mx + 3। मतलब बेटा इसको सॉल्व करना है हमें और उसके बाद x और y की जो वैल्यू आएगी उसके बाद इसमें पुट करनी है। इसमें पुट करने के बाद हमारे पास m जो है, इसकी स्लोप आएगी, ढाल जिसको कहते हैं, उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं इसके अंदर? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए आंसर, इक्वेशन 1 क्या है? 2x + 3y = हो गया 11। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 4y = -24। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। ओके, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट वाले से वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकंड से निकाल लेते हैं। सेकंड से निकालते हैं, चलिए। 2x = -24 प्लस हो जाएगा 4y। ओके, इधर 2 को अपॉन में ले जाइए, -24 + 4y/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू इधर से आ जाएगा -12 + 2y। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए बच्चों। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड का वैल्यू हमने किससे निकाला था बेटा? सेकंड से निकाला है, तो इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2x का वैल्यू कितना है हमारा? -12 + 2y + 3y = हो जाएगा 11। ओके, इसको आगे सॉल्व करो बेटा। देखिए तो 12 2 जा कितना हो जाएगा? -24, और इधर हो जाएगा 2 2 जा 4y + 3y = हो जाएगा 11। ओके बच्चों, अब आगे देखिए इसको, यहाँ ये हो जाएगा -24 प्लस हो जाएगा 7y, दोनों का सम किया तो कितना हो गया? 7 = 11 हो गया। इधर 24 को उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा? 7y = 11 + 24, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7y = आ गया हमारा 35। डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू आ गया यहाँ से 7 5 जा 35। ओके बेटा, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो पुट y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करोगे तो x = -12 + 2 × 5 कर देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा -12 + 10, तो x का वैल्यू आया बेटा यहाँ से -2। ओके स्टूडेंट, समझ गए। अब हमें इसमें y = mx + 3 से क्या फाइंड आउट करना है? m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन है y = mx + 3। ओके, हमारे पास x = है -2 और y = है 5। इसमें पुट कीजिए, y का वैल्यू 5 है, इक्वल m × -2 प्लस हो जाएगा 3। ओके बच्चों, इधर देखिए 3 को उधर लेके आएंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा 2m। ओके, इधर 2 बचा, इधर -2m, डिवाइड करोगे तो m = आ जाएगा -1। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। समझ गए बच्चों। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, उसका यूज करके हम एक x की या y की वैल्यू निकालेंगे, उसको अदर इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में y और x की जगह पुट करने पर क्या आ जाता है? m का वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स,
क्या गिवन है बच्चों? देखिए, सॉल्व गिव प्रॉब्लम्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब ये जो हमें समस्याएं दी हुई हैं इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। फर्स्ट देखिए बेटा, इफ टू नंबर्स डिफरेंस आर 26, यदि दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है एंड और वन नंबर आर 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर, एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, फाइंड दैट नंबर। तो उन नंबर्स को हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर क्या मान लेते हैं बच्चों? x, फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं। देन सेकंड नंबर जो है वो कितना हो जाएगा? y मान लेंगे। सेकंड नंबर जो है वो क्या है हमारा? y है। ओके, अब देखो यहाँ से रीड करो, इफ टू नंबर्स डिफरेंस, मतलब दोनों का डिफरेंस करो तो कितना आता है? इसको लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऊपर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट वाला देखिए, टू नंबर्स का डिफरेंस, तो x माइनस वाई इक्वल दिया है हमें 26, तो इक्वेशन 1 यहाँ से आ गई। ओके, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट बोला है नंबर्स आर 3 टाइम्स, मतलब वन नंबर जो है, मतलब ये वाला नंबर दूसरे का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? तो x जो है सेकंड का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, समझ गए बच्चों? अब हमें वैल्यू निकालनी, थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी हमें x का वैल्यू गिवन है। तो क्या करेंगे? सीधा सीधा पुट कर देंगे, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, इन इक्वेशन 1। कौन सा मेथड? तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए बच्चों, x माइनस वाई इक्वल 26 है। कितना है? x माइनस वाई इक्वल 26 है। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे तो 3y माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 26। ओके, अब इसमें से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आगे देखिए बच्चों, इधर तो आ जाएगा हमारा 2y इक्वल आ जाएगा 26। तो y का वैल्यू कितना है? यहाँ से 26 में 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 13। तो हमारा y का वैल्यू आ गया 13। ओके, तो फर्स्ट नंबर, ये हमारा कौन सा है? सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x इक्वल 3y करना पड़ेगा। देन पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है बच्चों? x इक्वल 3y है, तो x इक्वल 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 13 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 39। ओके बच्चों, तो फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट जो नंबर है हमारा वो आ गया बच्चों कितना? 39। और सेकंड नंबर कितना आया? सेकंड जो नंबर है वो आया हमारा 13। ओके, तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है और लास्ट में इस तरह से इनका आंसर भी लिखना है। समझ गए बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखिए बच्चों, इफ इन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैव बिग एंगल इज 80 डिग्री मोर देन टू स्मॉल एंगल, फाइंड दीज एंगल। मतलब बेटा दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 80 डिग्री ज़्यादा है, मोर देन 80 डिग्री है। ओके, तो फाइंड द एंगल्स, हम तो ये जो एंगल्स हैं हमें फाइंड आउट करने हैं। मतलब दो संपूरक कोणों के अंदर जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। तो क्या निकालना है? इनका हमें मान निकालना है बच्चों। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट supplementary angles sum is 180 डिग्री। ओके, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो हम मान लेते हैं लेट द बिग एंगल, जो बड़ा एंगल है या बड़ा कोण है वो कितना है? x डिग्री है।
और जो स्मॉल एंगल है वो मान लेते हैं बच्चों y डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बच्चों? y डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल होना चाहिए हमारा 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके, सेकंड देखो, उसने बोला है कि बड़ा जो एंगल है वो छोटे से 80 ज़्यादा है। मतलब बड़ा एंगल हमने क्या माना? x डिग्री माना है। वो छोटे से कितना ज़्यादा है बेटो? ये छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड ये हो गई। ओके बच्चों, तो इसमें हम ऑलरेडी गिवन है x डिग्री की वैल्यू, x की वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। ओके, तो सीधा सीधा कर लीजिए यहाँ पे बेटा, पुट x डिग्री वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो x डिग्री क्या आ जाएगा? y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ओके, अब ये हो जाएगा 2y डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ओके बच्चों, आगे देखिए बच्चों, इधर 18 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2y डिग्री इक्वल 180 माइनस का 18 डिग्री माइनस करोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 216 162 और ये 2y डिग्री हो जाएगा। ओके, y से उधर 2 से कर देंगे हम डिवाइड, तो कितना आ जाएगा बच्चों? y का वैल्यू आ गया यहाँ से 81 डिग्री। कितना आया बच्चों? y का वैल्यू आ गया 81 डिग्री। अब y का वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन सेकंड में, तो पुट y डिग्री वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके बच्चों, तो कीजिए x डिग्री इक्वल y डिग्री प्लस 18 डिग्री। x डिग्री इक्वल y का वैल्यू कितना है? 81 प्लस हो जाएगा 18 डिग्री। ओके बच्चों, इसको आगे देखो, इधर लिख देते हैं, तो x डिग्री आ गया हमारा 99 डिग्री। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया सेकंड एंगल जो बड़ा एंगल है। तो यहाँ लिख देते लास्ट में, देन जो बिग एंगल है, बिग एंगल कितना है? 99 डिग्री का है। और स्मॉल एंगल जो है वो कितने का है बच्चों? वो है हमारा 81 डिग्री का। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आंसर्स निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है? देखिए, एक क्रिकेट की टीम का कोच जो है बाय खरीदता है 7 बैट एंड 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है एंड पे और पेमेंट करता है 3800 का। ओके बच्चों, आफ्टर ही परचेज 3 बैट एंड 5 बॉल, उसके बाद में वो क्या करता है? 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है। ओके बच्चों, एंड पे 1750, मतलब 1750 रुपीज़ पे करता है। फाइंड द कॉस्ट बैट एंड बॉल, तो हमें बैट और बॉल की कॉस्ट को निकालना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेट द बैट प्राइस मान लेते हैं बच्चों x रुपीज़। बैट का जो प्राइस है वो मान लेते हैं कितना? x रुपीज़ है। और जो बॉल का प्राइस है वो मान लेते हैं हम y रुपीज़। ओके बच्चों, बॉल का प्राइस हो गया y रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास उसने स्टार्टिंग में खरीदे 7 बैट्स खरीदे, मतलब 7 बैट्स प्राइस क्या थी? x, और क्या था? 6 बॉल्स थी, उनकी प्राइस y थी, और टोटल उसने इतना अमाउंट पे किया 3800 अमाउंट पे किया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, उसने फिर 3 बैट खरीदे x रुपीज़ के, और उसके बाद 5 बॉल खरीदी y रुपीज़ की, और पे किया 1750 ये रुपीज़ उसने पे किया। ओके बच्चों, अब इसमें से किसी एक में से हम वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे, तो हमारा बैट की और बॉल की प्राइस आ जाएगी बच्चों। चलिए देखिए, इधर निकाल लेते हैं, सेकंड में से निकाल लेते हैं। चलिए बेटा, ये 3x हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 1750 माइनस 5y। ओके, इधर 3 से कर दीजिए इसको डिवाइड, 750 माइनस 5y अपॉन 3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन थर्ड। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा बच्चों? इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। अब यहाँ लास्ट में यहाँ लिखते हैं, पुट x वैल्यू
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों। ओके, देखिए इधर करते हैं। देखिए इसमें बेटा x की वैल्यू कितनी ये रखनी है, तो 7 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1750 माइनस आ जाएगा 5y अपॉन 3 प्लस हो जाएगा 6y इक्वल हो जाएगा 3800। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 आ जाएगा, 7 5 जा 35 होता है और 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड करोगे तो 52 का 2 आ जाएगा बच्चों। 5 कैरी किया तो 7 1 जा 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। माइनस इधर 7 5 जा हो जाएगा 35 y अपॉन कितना है 3 की दिया हुआ है प्लस 6y इक्वल 3800। ओके बच्चों, इधर देखिए इसको करेंगे इधर तो 12250 माइनस इसके अपॉन में 1 लिख लीजिए, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18 y अपॉन हो जाएगा बच्चों 3 इक्वल 3800 अपॉन 1 लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इधर 35 में से 18 कम करोगे तो 15 में से 8 कम किया तो 7 बचा, तो 7 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 2 में से तो 17 y आ जाएगा माइनस का। ओके, इधर 12250 इक्वल ये 38 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। ओके बच्चों, देखिए 12250 माइनस 17y इक्वल इधर 0 0 8 3 जा 24 हो गया, 8 और 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 11। ओके, अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 17 को उधर ले जाते हैं। 12250 माइनस 114000 इक्वल कितना हो जाएगा 17y हो जाएगा बच्चों। अब इसको माइनस करते हैं। देखो 0 में से 0 माइनस किया 0 बचा, 5 में से 0 माइनस किया 5 बच गया। इधर 12 में से हम माइनस करेंगे कितने 4 माइनस करेंगे तो बच जाएंगे हमारे पास 11 बचा। यहाँ कितना बचा बच्चों 12 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा 8 बच गया। इधर 11 ही रह गया, 11 में से 11 0, तो 850 इक्वल आ गया हमारे पास 17y। ओके बच्चों, यहाँ से y की वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 850 अपॉन आ जाएगा बच्चों 17। ओके, समझ गए। तो यहाँ से जो है आंसर कितना आएगा देखो बच्चों, इधर वैल्यू आ जाएगा हमारा, इधर लिख देते हैं एक बार के लिए इसको कि y का वैल्यू जो है 17 5 जा 35 होता है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 50। कितना आया बच्चों, y का वैल्यू आ गया 50। अब ये जो 50 वैल्यू है इसको हम इक्वेशन किस में रखेंगे, इक्वेशन 3rd में रखेंगे। ओके बच्चों, तो इक्वेशन 3rd में रखते हैं। देखिए देखो, तो पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3rd। ओके, देखिए कितना है बेटा, x इक्वल है हमारे पास 1750 माइनस 5, y का वैल्यू कितना आया 50 अपॉन कितना है बच्चों 3rd। ओके, चलिए देखो सॉल्व कीजिए। ये 5 5 से कितना होता है 25 होता है, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल 1750 माइनस हो जाएगा हमारा कितना हो गया 250 हो गया बच्चों, अपॉन में हो जाएगा 3, माइनस करोगे 0 आ गया, 5 से 5 0 आ गया और इधर आ गया हमारा 10, मतलब हो गया 1000 अपॉन कितना हो गया बच्चों 150, कितना हो गया 1500 अपॉन आ गया 3। इधर x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 3 5 जा 1500, मतलब x का वैल्यू कितना आया 1500। ओके, देखिए इसको अब लास्ट में लिख देते हैं कि हमारा बैट का प्राइस कितना है और बॉल का प्राइस कितना है। तो नाउ बैट का प्राइस कितना है बच्चों, बैट का प्राइस आया 500 रुपीज़। ओके, सिमिलर बॉल का प्राइस लिख देते हैं बच्चों। बॉल का जो प्राइस है वो हो गया हमारा कितना 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ की बॉल थी और 500 रुपीज़ का क्या था बैट था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए इन ए सिटी, एक सिटी के अंदर डिसाइड्स दैट टैक्सी रेंट, टैक्सी का जो किराया है भाड़ा है वो डिसाइड किया गया। इफ़ ए फिक्स्ड रेंट, उसका फिक्स जो नियत किराया है, फिक्स्ड क्या बोलते हैं नियत किराया।
एंड एक्स्ट्रा रेंट, और कुछ एक्स्ट्रा रेंट लिया जाता है इफ़ 10 किलोमीटर रेंट इज़ 105 रुपीज़। यदि 10 किलोमीटर का किराया 105 रुपये है एंड 15 किलोमीटर रेंट इज़ 155 रुपीज़, और 15 किलोमीटर का किराया 155 रुपये है, देन फाइंड फिक्स्ड एंड एक्स्ट्रा रेंट। तो हमें जो नियत किराया है और एक्स्ट्रा जो किराया, अतिरिक्त किराया, वो निकालना है। एंड फाइंड व्हाट रेंट पे फॉर 25 किलोमीटर, और ये भी ज्ञात करना है कि 25 किलोमीटर के लिए हमें कितना रेंट पे करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसको। अब इसके लिए अज्यूम करना पड़ेगा हमें, तो लेट्स द फिक्स्ड रेंट इज़ एक्स रुपीज़, ओके, और जो एक्स्ट्रा रेंट है वो मान लेते हैं हम वाई रुपीज़। एक्स्ट्रा रेंट इज़ वाई रुपीज़, ओके। अब देखिए 10 किलोमीटर के लिए कितना है 105, तो उसको एक्स तो पे करना पड़ेगा, उसके अलावा 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो कितना हो गया एक्स प्लस 10 वाई, टोटल कितना पे किया उसने 105 रुपीज़, तो 105 रुपीज़। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ओके। सिमिलर दूसरा देखो, 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ता है उसको 155, ओके। तो एक्स तो पे करना पड़ेगा, उसके अलावा 15 किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपये पे करना पड़ेगा। टोटल पे किया उसने 155, ओके। देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हमें किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे, तो इसी से निकालते हैं सेकंड से। देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 155 माइनस आ जाएगा 15y, ओके। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से जो वैल्यू हमने निकाला है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखिए बच्चों, पुट एक्स वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट कीजिए। एक्स की जगह लिखना है कि 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल 105, ओके। नेक्स्ट देखिए इधर 155 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 15y प्लस 10y इक्वल हो जाएगा 105। इधर 15 में से 10 माइनस करोगे 5y रह जाएगा, इधर 155 इक्वल हो जाएगा 105, ओके। 5y को उधर ले जाओ और 105 को इधर कन्वर्ट कर लो, ट्रांसफ़र कर लो। 155 माइनस 105 इक्वल हो जाएगा 5y, ओके। 5 में से 5 माइनस किया 0 हो गया, इधर 5 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो 50 माइनस किया 5y, तो इधर आ जाएगा y का वैल्यू निकालेंगे हम, तो 50/5 जो आ गया हमारा कितना 10। तो हमारा जो y क्या माना था हमने बच्चों, y माना था एक्स्ट्रा रेंट, तो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग उनको 10 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे। तो हमें फिक्स किराया निकालना पड़ेगा, तो नाउ फिक्स्ड रेंट, जो फिक्स रेंट है वो निकालेंगे। तो कितना है बच्चों x है, तो किस तरह निकलेगा, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करने पर आएगा। तो कितना दिया हुआ है देखो, x इक्वल दिया हुआ है हमें 155 माइनस 15y, यहाँ निकालोगे 155 माइनस 15 मल्टीप्लाई 10, 150 हो जाएगा। तो 155 माइनस 150 करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 5 रुपीज़। मतलब जो हमारा फिक्स किराया है वो कितना है, फिक्स्ड रेंट जो है वो है 5 रुपीज़, और एक्स्ट्रा रेंट जो है वो कितना है 10 रुपीज़, ओके बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो क्या समझे कि उसको 10 किलोमीटर का रेंट पे करना था 105 रुपीज़, विद दोनों ऐड करके कौन कौन सा, फिक्स्ड रेंट और एक्स्ट्रा रेंट। सिमिलर 15 किलोमीटर का पे करना था कितना, एक्स जो रेंट था फिक्स्ड रेंट और एक्स्ट्रा रेंट ऐड करके 105 पे करना था। अब हमें निकालना है कि 25 किलोमीटर का रेंट उसको कितना पे करना पड़ेगा। देखिए बच्चों कितना है 25 किलोमीटर का, तो इक्वेशन बनेगी एक्स पे करना पड़ेगा उसको, इसके अलावा जो है 25 किलोमीटर का वाई पे करना पड़ेगा। तो ये हमें निकालना है। एक्स कितना है बच्चों 5 रुपीज़, 25 और वाई कितना है 10 रुपीज़। तो इस तरह निकालोगे तो 5 प्लस 250 हो जाएगा, तो 250 और उसको 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ओके बच्चों। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ ए फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एड टू, मतलब एक फ्रैक्शन के नंबरेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम 2 जोड़ दें, देन वी गेट 9/11, तो हमें 9/11 प्राप्त होता है, फाइंड होता है। इफ़ यदि वी ऐड 3 इन बोथ, यदि हम इन दोनों में 3 जोड़ दें, किसमें, नंबरेटर में एंड डिनोमिनेटर के अंदर, देन वी गेट 5/6, तो हमें क्या मिलता है, 5/6 मिलता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो लेट मान लेंगे, लेट द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है मतलब माना जो भिन्न है वो कितना है बच्चों, x/y है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। ओके कीजिए, देखिए फर्स्ट में क्या बोला है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है, 2। न्यूमरेटर है बेटा x में ऐड किया 2, सिमिलर y में ऐड करना है 2, तो इक्वल कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 11 × x + 2 इक्वल हो जाएगा 9 × y + 2। सॉल्व करोगे तो 11x + 22 इक्वल हो जाएगा 9y + 18। ओके, अब एक तरफ ट्रांसफ़र कर लो, तो 11x - 9y, इसको उधर लेके जाओगे, इधर लेके आओगे, +22 - 18 इक्वल 0, तो इधर आ जाएगा 11x - 9y + 4 इक्वल 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके बच्चों, सिमिलर सेकंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। इधर देखो क्या है, वी ऐड 3 बोथ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में कितना ऐड करना है बच्चों, 3 ऐड करना है। तो x + 3 अपॉन y + 3 इक्वल आ जाता है हमें 5/6। सिमिलर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6x + 3 हो जाएगा, 5y + 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 6x + 18 आ जाएगा और 5y + 15 आ जाएगा। एक तरफ ट्रांसफ़र कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 5y + 18 और माइनस का 15 इक्वल हो जाएगा 0। ये आ जाएगा 6x - 5y + 3 इक्वल 0। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए, ये हो गया इक्वेशन हमारा थर्ड। इनमें से किसी एक में से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, तो एक वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट में से निकालते हो तो इधर आ जाएगा 11x इक्वल, इधर 9 उधर जाके y प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा, और x का वैल्यू निकालोगे तो 9y - 4 अपॉन आ जाएगा हमारा 11। ओके बच्चों, तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। समझ गए। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड का जो वैल्यू है हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो कीजिए, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। ओके, देखिए 6x का वैल्यू कितना है, 9y - 4 अपॉन है 11, और प्लस माइनस दिया हुआ है 5y + का 3 इक्वल 0। मल्टीप्लाई करो, 9 × 6 = 54y माइनस 6 × 4 = 24 अपॉन 11 हो गया। ओके 5y + 3 इक्वल 0। ओके, एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 54 एज इट इज आ जाएगा, -24 और ये माइनस का 55, सॉरी ये बेटा 54y है हमारा, कितना है 54y, ये 55y आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 33 इक्वल 0। ओके, समझ गए। अब देखिए इधर 55 माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या बचेगा, माइनस का 24 बचेगा और माइनस का y बचेगा और प्लस का 33 इक्वल 0। अभी y को उधर ले जाओ
y को उधर लेके जाओगे तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 33 में से अपन 24 जब माइनस कर देंगे तो 13 में से 4 कम किए तो कितने बचे बच्चों? 9 बच गए। तो आंसर कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ गया हमारा 9। तो y क्या माना था हमने? डिनोमीटर माना था, तो डिनोमीटर हमारा कितना आ गया? 9। तो सिमिलर हमें नंबरेटर निकालना है। देन न्यूमरेटर, देन वैल्यू पुट करोगे किसमें? देन x इक्वल 9y माइनस 4 अपॉन 11, इसमें पुट करोगे 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 अपॉन 11। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 9 9 जा 81 हो गया। 81 में से 4 कम करोगे और 11 से करना है डिवाइड, तो 77 बच जाएगा। 77 को 11 से डिवाइड किया तो कितना बच गया बच्चों? 7। तो न्यूमरेटर कितना आ गया हमारा? न्यूमरेटर जो है वो आ गया हमारा, न्यूमरेटर आ गया बच्चों 7। ओके, डिनोमीटर आ गया हमारा 9, न्यूमरेटर आ गया हमारा 7। तो इस तरह से फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? इधर देखिए, ये फ्रैक्शन x अपॉन वाई थी तो कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 9 हो जाएगा फ्रैक्शन। कितना हो जाएगा बच्चों? 7 अपॉन 9 जो है ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। ओके, 7 अपॉन 9 जो है, इस तरह से हम इस फ्रैक्शन को निकाल लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमें लास्ट में लिखना है। नाउ फ्रैक्शन इज, इधर लिख देता हूं मैं, देखिए कैसे लिखना है बच्चों। नाउ फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। ओके, इस तरह से हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। इफ, यदि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, जैकब एज विल 3 टाइम्स टू हिज सन, यदि जैकब की उम्र अपने पुत्र से कितने टाइम्स हो जाती है बच्चों? 3 टाइम्स हो जाती है। इफ 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, जैकब एज, जैकब की जो उम्र थी वॉज 7 टाइम्स टू हिज सन, अब 5 साल पहले जैकब की उम्र अपने बेटे से 7 गुना थी। फाइंड देयर एजेज, तो इनकी एजेज हमें निकालनी है। तो बेटा यहाँ पर लेट करेंगे, अज्यूम करके चलेंगे। लेट द जैकब एज, सॉरी इसके सन की एज मानते बेटा पहले। लेट द सन्स एज, एज कितना है बच्चों? x ईयर, कितना मान लेते हैं हम? x ईयर मान लेते हैं। सिमिलर जैकब एज मान लेते हैं। जैकब की जो एज है वो हो जाएगी y ईयर। ओके बच्चों, y ईयर हो गया। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, देखो 5 ईयर्स एगो, मतलब 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स आफ्टर, 5 साल बाद कितना हो जाएगा बच्चों? x प्लस 5 ईयर हो जाएगी। ये तो किसकी? हमारे जैकब की उम्र हो जाएगी। x प्लस 5 जैकब के बेटे की, मतलब सन की एज। और दूसरे की निकालोगे तो y प्लस कितना हो जाएगी? 5, ये किसकी हो गई? जैकब की एज हो गई। ओके बच्चों, अब सिमिलर देखो, फिर उसने क्या बोला है? इसकी एज जो है, जैकब की एज, वो अपने पुत्र से कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है बच्चों? 3 टाइम्स। इससे इक्वेशन निकालोगे तो y प्लस 5 इक्वल आ जाएगा 3x प्लस 15। ओके, इसको उधर लेकर जाओगे तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस वाई प्लस 15 माइनस 5, और इधर क्या बच जाएगा? 0। ओके, तो इधर सॉल्व करोगे 3x माइनस का y प्लस 10 बच जाएगा और इक्वल 0। इसको इधर लिख देते हैं इक्वल 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, सिमिलर दूसरा इक्वेशन निकाल लेते। इधर देखो क्या बोला है? 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या था? जो उम्र थी, सन की उम्र निकालो। सन की कितनी थी बच्चों? अभी x है तो पहले कितनी थी? x माइनस 5 ईयर्स थी। ओके, इसी तरह जैकब की निकाल लो। जैकब की एज पहले कितनी थी? अभी कितनी है बेटा? y है। 5 साल पहले कितनी होगी? 5 साल कम होगी। ओके, यदि बाद का पूछे तो जोड़ना है, और यदि पहले का बोले तो उसमें से हमें माइनस करना है। ओके बच्चों, समझ गए? अब इसका इक्वेशन बनाते हैं। देखो, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स टू हिज सन, उसके सन से, मतलब जैकब की इस टाइम जो एज थी वो उसके बेटे से कितने गुना थी? 7 मल्टीप्लाई x माइनस 5 थी। तो y माइनस 5 इक्वल आ जाएगा
7x माइनस 35। इसको वापस उधर ट्रांसफर करेंगे तो इक्वल में यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 7x आ जाएगा, यहाँ y और ये माइनस का 30y हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो कितना बचा बच्चों, 7x माइनस वाई माइनस 30, इस 0 को उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा इक्वल 0। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। समझ गए? अब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम एक में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और बाकी को हम सॉल्व फिर उसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए देखिए इधर करते हैं। देखो अब हमारी इक्वेशन क्या आई थी बच्चों, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो आई थी वो क्या आई थी हमारी, आई थी इक्वेशन आई थी हमारी 3x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल 0। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको हमें एक की किसी की वैल्यू इसमें निकालते हैं। देखो y को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो 3x प्लस 10 इक्वल कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ बच जाएगा हमारा y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3x प्लस 10। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन सेकंड के अंदर, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, पुट कीजिए। तो पुट y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। ओके बच्चों, देखिए इधर 7x है तो 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7x को एज इट इज़ y की वैल्यू पुट करनी है। 7x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 10 इक्वल कितना है बच्चों, माइनस इक्वल नहीं है, माइनस का 30 है इक्वल 0। सॉल्व कीजिएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का ही 10 हो जाएगा और माइनस का 30 इक्वल हो जाएगा 0। ओके बच्चों, 7 में से 3 कम किए तो कितने बचे, 4x बच गया, इधर माइनस का 40 हो गया इक्वल आ गया 0। ठीक है, सिमिलर इसको ट्रांसफर करोगे उधर, 40 को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इधर आ गया 4x इक्वल 40, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 10। तो यहाँ पर किसकी एज होगी बेटा, x क्या माना था हमने, जैकब सन की एज। तो जैकब की जो सन्स की एज है, सन की एज है वो कितनी हो जाएगी, 10 ईयर। अब जैकब की एज निकालनी है तो देन जैकब एज कितनी है बेटा, इक्वेशन थर्ड से आएगी। तो कितना है, y इक्वल 3x प्लस 10 है। तो y की वैल्यू हम निकालेंगे तो इधर से कितना, 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10, तो कितनी आ गई बच्चों, 3 10 जा 30 हो गया प्लस 10, तो y जो है वो कितना आ गया, 40 ईयर्स। तो जैकब की उम्र कितनी है बच्चों, 40 साल है, 40 ईयर्स है। तो इस तरह से हमारा जो 3.2 एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करोगे और बार बार प्रैक्टिस करके इनको अच्छे से सॉल्व करोगे। लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनका नंबर जो यदि एग्जाम में भी देखेंगे तो जैसे कोई बाकी क्वेश्चन नॉन लैंग्वेजेबल होता है वो 2 नंबर का आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर का या 5 नंबर का आपके लिए आता है। इसलिए इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से बेटा अपनी 3.2 एक्सरसाइज जो है पूरी तरह से कंप्लीट होती है। इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं विद एग्जाम्पल। ओके, अब आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के लिए सभी का धन्यवाद। और अभी आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और वीडियोज़ को लाइक करोगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करोगे। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। ओके, बाय।